देखते हैं आपका अगला टॉपिक वृत्त, सर्कल, वृत्त की परिधि। ठीक है, वृत्त में पहला टॉपिक है आपका वृत्त की परिधि। वृत्त क्या है? सिंपल, कोई एक सेंटर होगा आपका सी सेंटर, इसके चारों तरफ ये जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरियां सब एक बराबर होंगी। जब किसी सेंटर से चारों तरफ की दूरियां एक बराबर होती है तो उससे एक वृत्त का निर्माण होता है, या जो आकृति निर्मित होती है उसको क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। ठीक है, और जो चारों तरफ किसी बिंदु के चारों तरफ जो समान दूरी पर घूम रहे हैं उसको बोलते हैं वृत्त की परिधि। और दोनों जो परिधियां हैं दोनों को मिलाने वाली सबसे बड़ी रेखा जो कहती है वो कहलाती है आपका व्यास। और जो केंद्र से परिधि के पास की जो दूरी होती है उसको कहते हैं त्रिज्या। तो ये आपका केंद्र हो गया, ये सी हो गया, तो ये दूरी आपकी कहलाएगी त्रिज्या। और परिधि से परिधि के बीच की अधिकतम जो दूरी है उसको कहते हैं व्यास। ठीक, और जो इधर से कहीं खींचा जाता है इसको बोलते हैं जीवा। तो ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, जीवा सिलेबस में नहीं है, तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, जितना होगा उतना ही करेंगे। ठीक, तो ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर समस्या आप ही को होगी, ये कहाँ से आ गया, आगे क्लासेस में ये है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसमें दिया है वृत्त की परिधि बराबर पाई डी बराबर 2 पाई आर। डी का मतलब आपका ये वाला हिस्सा जो व्यास कहते हैं, जिसको ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसको डी बोलते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको आर बोलते हैं। आर मतलब रेडियस, डी मतलब डायामीटर। ठीक है, तो पाई डी, पाई का मान होता है आपका 22/7। ये निकाला गया बहुत अलग अलग वृत्तों को, ऐसे छोटा वृत्त, बड़ा वृत्त, उससे भी बड़ा, ऐसे करके एक स्पेसिफिक वैल्यू निकालेगी, मतलब कोई कांस्टेंट निकाला गया जो क्या करे, सभी वृत्तों के लिए एक समान काम करता हो। तो ऐसा एक कांस्टेंट है, मतलब नियतांक है, जिसको क्या बोलते हैं पाई। पाई का मान फिक्स होता है 22/7, या इसको भाग देंगे तो 7.3.14 आता है। देखिए, वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब क्या होता है आपका परिमाप। जैसे आप आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, समांतर चतुर्भुज का परिमाप, मतलब कोई भी चतुर्भुज है उसका परिमाप निकालते थे, उसी तरह वृत्त में क्या होता है परिधि होती है, तो उसको परिमाप की जगह परिधि बोल दिया गया। ठीक है, परिमाप की जगह। तो उसके बारे में देखते हैं। तो इसका सिंपल है, परिधि क्या होगा, देखिए ये कोई वृत्त हो गया, ऐसे सिंपली अर्धवृत्त हो गया, ये आधा हो गया, और इसको जब मिलाएंगे तो ये आपका पूरा वृत्त बनता है। तो इसी को 2 कर दिया, 2 पाई आर। पाई आर क्यों किया? देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो गई, और जो ये पाई है वो इस पूरे का रेशियो जो है आपका व्यास और परिधि का जो रेशियो होता है वो आपका निकल के आता है, हर केस में पाई आता है। ठीक है, व्यास और परिधि के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। तो यहाँ पे ये मान आता है, तो इसको एक कांस्टेंट पाई का नाम दे दिया गया। और अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, तो इसको क्या करेंगे बटे 2 कर देंगे, इसी को बटे 2 कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 पाई डी, या इसी को कर देंगे 2/2 पाई आर बराबर क्या हो जाएगा पाई इंटू आर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखिए, आगे आपका दिया है वृत्त का क्षेत्रफल। जैसे आपका त्रिभुज आयत इन सब का क्षेत्रफल होता है, उसी तरह वृत्त का क्षेत्रफल, उसके लिए r²। ठीक है, ये जैसे है आपका, ये इसका दोगुना कर देंगे r², और ये कांस्टेंट आपका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाता। चलिए अब आगे देखते हैं, आपका प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं 9.2। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। पाई 22/7 लेना है। तो देखिए क्या दिया है, त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात करना है। ये आर का मान दिया है, परिधि बराबर, तो सॉल्व करिए, लिखेंगे वृत्त का परिधि बराबर वृत्त की परिधि बराबर 2r पाई। ठीक है, तो सिंपल कर लेते हैं, को ऐसे लिख देते हैं 2 पाई आर। आर का मान आपको दिया है
2 गुणे पाई का मान देखिए 22/7 लेने को बोला, तो 22/7, आर का मान 14 है तो 14, आगे सेंटीमीटर, तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, ये आपका 22 दूना 44, 44 दूना 88 सेंटीमीटर। इसी तरह अगले वाले का हो जाएगा आपका 2 पाई आर बराबर 2 गुणे 22/7 गुणे आपका आर का मान 28 mm है। अब हो गया 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17 से mm स्क्वायर, mm सिंपल। परिधि है तो परिधि में क्या होता है mm आगा है, स्क्वायर ये सब नहीं होगा। ठीक, आगे देखिए अगला C 2 पाई आर, आर क्या दिया है आपका, त्रिज्या ये दे रखा है तो आर इसलिए मान है 21 हो गया इसमें, 2 इंटू 22/7 इंटू 21 सेंटीमीटर है ये, 7 त्रिका 21, ये 3 दूना 6 और 6 दूना के 12, 6 दूना 12 और 13 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से वाला आपका कंप्लीट हो गया, सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल निकालना है तो पर क्या करेंगे, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब जहाँ जरूरत है 22/7 लेना है तो इसमें ये देखिए ए के लिए हो जाएगा 22/7 इंटू आर का मान 14 mm स्क्वायर हो गया, 22/7 गुणे 14 mm गुणे 14 mm। ठीक, 14 एकम 7 एकम 7, 7 दूना 14, आपका 22 दूना 44 हो गया, 44 में 14 का मल्टीप्लाई, 14 चौका 56 के 6, 14 चौका 56 और 6, 14 चौका 56 और 5 61 mm है, 2 बार mm तो mm स्क्वायर। ठीक है, ये वर्ग में आ जाएगा। अगर देखिए व्यास दिया है कितना, इसमें व्यास दे रखा है, व्यास बराबर 49 मीटर है, तो ये आपका d हो गया, तो r बराबर क्या हो जाएगा d/2, मतलब व्यास बटा कितना 2, तो व्यास कितना 49/2 मीटर, इसको ऐसे रख देते हैं। ठीक है, पॉइंट में नहीं कराते हैं, जहाँ जरूरत होगा पाई का मान वहाँ पर ले लेंगे, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ नहीं लेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए आपका हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई का मान 22/7 गुणे 49/2 मीटर का होल स्क्वायर, 22/7 गुणे 49 कितना 2 बार और 2 गुणे 2 मीटर, 2 बार होगा तो मीटर स्क्वायर कर देते हैं। आगे ये 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, फिर 2 एकम 2 11, तो आपका आ गया 11 सत्ते 77 गुणे 49/2 मीटर स्क्वायर। इसको भाग दे देते हैं, पहले गुणा करेंगे, ठीक, गुणा करेंगे उसके बाद 2 से भाग देंगे, इसको क्या मान दे 50 मान ले। देखिए गुणे 49, इसकी जगह हम 50 मान के कर सकते हैं, माइनस इसमें से 77 घटा देंगे तो भी आ जाएगा। देखिए या फिर कर देते हैं यहीं पे 5 सत्ते 35 के 5, 5 सत्ते 35 और 3 38 माइनस 77 कर देते हैं, तो आपका आ गया 3, ये 7, फिर 7 और 3। ठीक है, इतना आंसर आ गया आपका 33/73/2 मीटर स्क्वायर। अब ये कैसे आया उसको फुल में देखिए, ये सब कैसे आता है ये सब आपको हम आगे डिटेल वीडियो जो बनाएंगे उसमें आपको दिखाएंगे। 9 सत्ते 63 को 3, 9 सत्ते 63 और 6 69, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 2 30, आपका 3, 8 9 17 के 7, 6 1 7 और 3। ठीक है, इस तरह से तब इसको भाग दे देते हैं, 2 1 कम 2, फिर 2 8 16, फिर 1 2 8 16, 2 6 12 5 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया 1886.5 मीटर स्क्वायर।
अब लास्ट आपका सी देखिए, सी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई देखिए, पाई को पाई ही रहने देते हैं, पाई इंटू 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो पाई इंटू 5 सेंटीमीटर, 2 बार सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हो गया। रखना चाहे तो 22/7 रख के मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थोड़ा लंबा आएगा, तो कोई मतलब नहीं कि इसमें दिया नहीं है कि रखना है, इसमें भी नहीं दिया था लेकिन हम करके आपको दिखा दिए इसमें, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, रखेंगे तो भी नहीं रखेंगे तो भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कर यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर हो तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। शीट का क्षेत्रफल भी बताना है, मतलब त्रिज्या और क्षेत्रफल दोनों बताना है। सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 100, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 154 मीटर, तो उसकी त्रिज्या निकालनी है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर बराबर 154 मीटर। अब देखिए 2 इधर गुणे में उधर भाग में, पाई का मान 22/7, तो 22/7 पहले पूरा कर देते हैं, तो आर बराबर 154 मीटर। अब कर लेते हैं, जो गुणे में भाग में, भाग वाला गुणे में चला जाएगा, तो आर बराबर 154 मीटर गुणे, देखिए गुणे 7 हो जाएगा, नीचे 22 गुणे 2 हो जाएगा। हम करते हैं 11 दूना 22, 11 कमी 11, 11 चौक 44, फिर 4 हो गया, 4 ये 2 से ये 2 रहेगा ऐसे ही, फिर 2 सत्ते, इसका मतलब 7 49/2 बराबर कितना आ गया, आपका आ गया 24.5 मीटर। ठीक, ये आपका आर का मान आ गया, आर का मान 24.5 मीटर हो गया। तो वृत्त का अगला टॉपिक है आपका वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर, पाई का मान क्या करते हैं 22/7 गुणे आर का मान कितना हो गया आपका 24.5 मीटर का स्क्वायर। इसका मान देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने पिछले इसमें निकाला है, देखिए व्यास 49 है, पाई का मान कितना आ जाएगा 49/2 बराबर 24.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 मीटर, इसी का मान क्या आएगा, सेम आएगा 1886.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मान क्या करें, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 86.5 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पिछला भी जो दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका नंबर 4 दिया है, 21 मीटर व्यास। सॉल्व करते हैं, एक एक करके लिखते चलते हैं। 21 मीटर व्यास, तो व्यास डी बराबर कितना दिया, 21 मीटर वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई ज्ञात करना है, मतलब हमको परिधि निकालना पड़ेगा। ज्ञात कीजिए, यदि वह पूरे 2 चक्कर लगाने के लिए बाड़ लगाना चाहता है 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से के। ठीक है, तो हमको आर निकालना होगा, तो D/2 बराबर 21/2 आपका 10.5 मीटर हो जाएगा आर का मान। तो सबसे पहले हमको क्या, वृत्त के चारों ओर बाग लगाना चाह रहा है, तो उसका परिधि वृत्त का निकालना पड़ेगा। ये वृत्त है, चारों तरफ से निकालना है, तो ये आपका आर हो गया 10.5। ठीक, सबसे पहले हमको इसका परिधि निकालना पड़ेगा, कितना लगेगा, तो निकालिए वृत्त का परिधि। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर हो गया, 2 गुणे 22/7 गुणे 10.5 आर। 5 मीटर है, आर नहीं मीटर हो गया, 21 गुणे 22/7। ठीक, ये इसका मल्टीप्लाई, इसमें डायरेक्ट ये वाला वैल्यू आपका डी का रख दिए, 7 3 का
21, 11 छक्का 66 मीटर। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, यह आपका हो गया 66 मीटर। 66 मीटर रस्से की आवश्यकता पड़ेगी यदि वह पूरे 2 चक्कर बाड़ लगाना चाहता है। 2 चक्कर बाड़ लगाना है तो कितने जरूरत पड़ेगा, 2 चक्कर बाड़ लगाने हेतु आवश्यक रस्सी कितना आ जाएगा, 2 गुणे 66 मीटर। तो हो गया आपका 2 6 12 और 1 13, इतना मीटर जरूरत पड़ेगा। और क्या करे, 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से का व्यय ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 लेने को बोला था और ले लिया है। 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से का व्यय बताइए। 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से में कुल व्यय बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 132, इतना रुपये हो जाएगा आपका। अब हो गया 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 के 2, 4 और 1 5, 528 रुपये। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, सिंपल था। एक का आपको कह रहा था एक मीटर में आपको 4 रुपये लग रहे हैं, तो आपको 132 मीटर में कितने रुपए खर्च होंगे। तो आपका उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, करे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर का मान 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में 3 सेंटीमीटर वृत्ताकार वाले वृत्त को निकाल दिया गया। देखिए ये बड़ा वृत्त है, इसमें से एक छोटा वृत्त क्या कर दिया गया, ये 3 सेंटीमीटर का है और ये वाला 4 सेंटीमीटर का। तो 3 सेंटीमीटर का निकाल दिया गया। तो कह रहा है शेष शीट की का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल दें, उसमें से छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाए, निकल जाएगा। तो हमारा वृत्त, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। देखिए सॉल्व करते हैं। उसमें लिखेंगे सबसे पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो इसका मान हो जाएगा, पाई का मान 22/7 लेने को बोला है, या 3.14 का है। तो हम क्या करें, 3.14 लेते हैं। 3.14 गुणे 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 3.14 गुणे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3.14 गुणे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका 16 चौका 64 को 4, 16 6 22 को 2, 16 3 48 और 2 50, मतलब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, 4 सेंटीमीटर वाले का। अब 3 सेंटीमीटर वाले का, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या, सेम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसको 2 दे देते हैं और इसको 1 कर देते हैं। हमारा ये वाला जो हिस्सा है इस वाले को 2 करते हैं। हमारा ये जो है इसको R1 कर दिया और इस वाले को हमने क्या कर दिया, R2 कर दिया। ये छोटा वाला हो गया, ये छोटा वाला आपका हो गया और ये बड़ा वाला हो गया। तभी छोटे वाले का निकालना है, तो वो क्या हो गया 3.14 गुणे R की वैल्यू 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो गया। 3.14 गुणे 3 गुणे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 3.14 गुणे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 9 चौक 36, 9 3 12, 27 और 1 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दोनों का निकल गया। क्या करें, हमको जो शेष शीट निकाल दिया गया, मतलब जो एक वृत्त छोटा सा निकाल दिया गया है, उसके बाद जो शेष क्षेत्रफल बचा उसका निकालना है हमको।
कि कितना बचा। तो शीट से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को निकालने पर शेष वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक हो गया। तो 4 सेंटीमीटर वाले का कितना है आपका, देखिए 50.24, 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 28.26 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का। इसको क्या करें, घटा दें, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घट जाएगा आराम से। घटाइए 50.24 में से 28.26 घटाना है आपको। 14 में 6 गया 8, 9.1, उधर 4 में से 2 गया 2, आपका 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। मतलब हमको सिंपल इसमें करना था कि बड़े वाले वृत्त को में से छोटे वाले को हमको घटा देना था, तो हमारा आंसर आ जाता आराम से। उसमें हमने वही काम किया है कि बड़े में से हमने क्या किया, छोटे वाले को ये वाला हिस्सा क्या कर दिया, निकाल दिया। तो हमारा ये जो शेष भाग बचा, शेष वाला भाग, इस वाले का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का है, साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले, ये देखिए डी दिया है, एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर की। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।